अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं नासिर मुस्तफ़ा और मैं हूं बुशरा हक। सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। GIT की फाइंडिंग नहीं, सामने आने वाला मवाद अहमियत का हामिल है। जायजा लेकर फैसला करेंगे कि मामला नैब को भेजें या खुद नाअहली का फैसला दें। पनामा अमल दरामद केस में दौरान समाअत जजेस के रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, बारे सबूत शरीफ खानदान पर ही है। वजीर आजम का काम था कि लंदन फ्लैट्स की खरीदारी के जराए बताते। सफाई का मौका दिया गया मगर हकायक छुपाए गए। कोई कहता है याद नहीं, कोई कहता है अकाउंटेंट को पता होगा। JIT बंद मुकदमात खोलने की सिफारिश नहीं कर सकती, ना ही अदालत वज़ीर आज़म की तकरीर में तजाद पर कोई हुक्म जारी कर सकती है। तस्दीक के बगैर कोई दस्तावेज काबिल कबूल नहीं। पनामा अमल दरामद केस में ख्वाजा हारिस के दलाइल, JIT रिपोर्ट मुस्तरद करने की इस्तदा। कहा, वज़ीर आज़म FZE के मालिक हैं, ना कभी तनख्वाह ली। चोर शोर मचा रहे हैं, उनकी पटिशन सुप्रीम कोर्ट मुस्तरद करेगी। JIT ने मैंडेट से तजावुज किया। वजीर आजम के तमाम असासों का रिकॉर्ड मौजूद है। जाली केस बनाने की कोशिश की गई। मरियम औरंगजेब की गुफ्तगू। तलाल चौधरी कहते हैं साजिश के ताने बाने बैरून मुल्क से मिलते हैं। कठपुतलियां इमरान और उसका भतीजा बिलावल है। दानियाल अजीज बोले, पाकिस्तान की असल अदालत अवाम है। बताया जाए कि वॉल्यूम 10 में कौन से राज दफन हैं। वज़ीर आज़म को अब मौजज़ा ही नाअहली से बचा सकता है। हुकूमत के आखिरी 10-15 दिन हैं, पाकिस्तान के लोग जश्न की तैयारी करें। वज़ीर आज़म नाअहल होकर नैब कोर्ट में जाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। बाबर आवान बोले, इस माह बड़े बड़े बुर्ज उलटने वाले हैं, कौम कोई NRO नहीं मानेगी। हुकूमत आखिरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। हुक्मरान अपनी औलाद के लिए माल जमा करते रहे हैं। शेख रशीद की गुफ्तगू। सिराजुल हक कहते हैं नवाज शरीफ के खिलाफ कोई और नहीं, वो खुद अपने खिलाफ साजिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट करप्शन के खात्मे का एक निजाम दे। 5-6 हजार लुटेरों को जेल भेज दिया जाए तो हर तरफ अमन हो जाएगा। पनामा गुलाम इसाक खान की साजिश का पर्चा दोयम है, बेहतर तरीके से हल करेंगे। JIT रिपोर्ट गीलानी दौर में ताहिर अल कादरी के धरने के मौके पर लिखी गई। कैप्टन रिटायर्ड सफदर का दावा। कहा, पनामा साजिश नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ है और इसमें भारत और इसराइल का भी पूरा हाथ है। खुर्शीद शाह कहते हैं वॉल्यूम 10 को खोला गया तो हुक्मरान मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हुकूमत जितना इस केस को खोलेगी उतना ही फंसती जाएगी। एहतसाब सबका होना चाहिए, सिर्फ सियासतदानों और हुक्मरानों का क्यों। एतजाज एहसन बोले, हक्काइक सामने आ चुके हैं। वजीर आजम की नाअहली के इम्कानात वाज़े हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और पनामा केस से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ से मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक भी मिले, अहम उमूर पर बातचीत। शहबाज शरीफ की नाअहली के लिए इमरान खान का रेफरेंस मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। लियाकताबाद कराची में रिहायशी इमारत गिरने से अमवात की तादाद 6 हो गई, 11 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। मुतादिद अफराद के दबे होने का खदशा, मलबा हटाने का काम जारी। तंग गलियों के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं कि गैर तकनीकी अंदाज से काम करने से अमवात बढ़ने का खदशा है। रिटायरमेंट में 3 माह रहने वाले अफसर को IG पंजाब बनाने पर लाहौर हाईकोर्ट बरहम। उस्मान खटक की बतौर IG पंजाब तैनाती का नोटिफिकेशन मुअत्तल। अदालत से मजाक किया गया। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। कहा, IG पंजाब की मुद्दत मुलाजमत कानून के तहत 3 साल होनी चाहिए।
कतरी वजीर खारजा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी की वजीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात। वजीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से कतर सऊदी तनाज़े पर इजहार तशवीश। कतरी वजीर खारजा ने अमीर कुवैत की सालिसी से मुताल्लिक़ कोशिशों से आगाह किया। यमन में जारी खाना जंगी से किसी को फायदा नहीं। उम्मीद है कि मसला तेहरान और रियाद के दरमियान बराह रास्त तसादुम का बाइस नहीं बनेगा। ईरानी वजीर खारजा जवाद ज़रीफ का बयान, कहा ईरान और सऊदी अरब तनाज़ात को ख़त्म करने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। TORs नहीं बने, इस्लामी इत्तेहादी फ़ौज का क़याम ताहाल अमल में नहीं आया। सरताज अजीज़ का सेनेट में बयान, कहा कि यमन में जिन मुल्कों ने फ़ौज भेजी वो इस इत्तेहाद के ज़रिए नहीं गई। पाकिस्तान ने पाक अफ़गान बॉर्डर को महफूज बनाने के लिए इक़दाम उठाए। LOC पर भारतीय फ़ौज की जारहत जारी। नक्याल और सुमहानी सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग, 2 शहरी शहीद, 11 जख्मी। पाक फौज की मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई। अफसरान की बदसलूकियों से तंग भारतीय सिपाही आपे से बाहर। LOC पर रवैये से तंग आकर फौजी ने मेजर को कत्ल कर दिया। कुलभूषण का पकड़ा जाना भारत का दहशतगर्दी में मुलव्विस होने का सबूत है। भारत कश्मीर में इंसानियत सोज हरकतें कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा नफीस ज़करिया का तकरीब से खिताब, कहा मजहबी और सकाफती हर लिहाज और हर तरीके से कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। गुजरांवाला में DHQ अस्पताल के डॉक्टर्स का कारनामा। वार्ड नंबर 10 में मरीज और मुर्दे को एक ही बेड पर लिटा दिया। बेड्स की कमी है इसलिए ऐसा करना पड़ा, इंतजामिया की निराली मंतक। सियालकोट के थाना सिटी डस्का के हुदूद में ताजरों ने अपनी अदालत लगा ली। चोरी के इल्जाम में खवातीन पर सरेआम बेईमाना तशद्दुद। कराची बादलों की लपेट में, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, मौसम सुहाना। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में मजीद बारिश का इम्कान। नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। और मलिक रियाज की जानिब से क्रिकेट टीम के एजाज़ में इस्तकबालिया। चैंपियंस ट्रॉफी के फातेह खिलाड़ियों में 10-10 लाख रुपए के चेक्स तकसीम। कप्तान सरफराज और फ़खर जमान को प्लॉट्स भी दिए गए।